नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। गिरदावरी नकल आप किस प्रकार देख सकते हैं और प्रिंट आउट भी उसका कर सकते हैं। गिरदावरी नकल और जमाबंदी नकल, इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जो जमाबंदी नकल होती है उसमें काश्तकार की सारी डिटेल दी होती है, लेकिन उसमें फसल वगैरह की डिटेल जानकारी ये नहीं दी होती है। जबकि जो हम गिरदावरी नकल निकालते हैं तो उसके अंदर खरीफ के समय कौन सी फसल बोई गई वो सूचना दर्ज होती है, और अगर यदि हम रबी की निकालते हैं तो रबी के समय कौन सी फसल बोई गई थी या नहीं बोई गई थी वो सारी जानकारी उसमें रहती है। गिरदावरी नकल की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम अपनी फसल सरकार के समर्थन मूल्य में बेचना चाहते हैं, तो उसका जब हम टोकन कटवाते हैं तो उस समय हमें गिरदावरी नकल की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप अपनी जानकारी के लिए भी गिरदावरी नकल निकाल सकते हैं कि आपकी जो खेत है उसमें जो फसल आपने बोई थी वही गिरदावरी नकल में दर्ज की है या पटवारी जी ने गलत तो दर्ज नहीं कर दी है। तो ये जानकारी आप इस गिरदावरी नकल में देख सकते हैं कि आपने जो फसल बोई वही ऑनलाइन है या कुछ गलत डाटा अपलोड तो नहीं हुआ है, वो देख भी सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता है तो उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं और किस प्रकार देख सकते हैं, इसी संबंधी मैं आपको ये छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गिरदावरी। गिरदावरी टाइप करते ही हमें यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा अभी दरा गिरदावरी। दरा गिरदावरी आ गया है। अब इस पे हमें क्लिक करना है। ज़रा गिरदावरी पर हमें क्लिक करते ही ये जो हमारा मेन पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। ये जो पोर्टल अभी ओपन हो गया है इसमें हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारी जानकारी फिलअप करनी है। सर्वप्रथम हमें ज़िला चुने पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी अपना ज़िला है, जैसे मैं नागौर चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे तहसील चुने पे क्लिक करना है, जो अपनी तहसील है उस तहसील को चूज़ करना है हमें। नागौर तहसील है, मैं नागौर पे क्लिक कर लेता हूँ। और फिर अपना जो भी गांव है वो गांव हमें चूज़ करना है यहाँ से। इसमें बहुत अपनी तहसील के जितने भी ग्राम आते हैं वो सारे दिए हुए हैं। जो हमें गिरदावरी निकालनी है जिस ग्राम की, उस ग्राम को हमें चूज़ करना है। जैसे मैं मेरा अपना ही गाँव बदाना चूज़ कर लेता हूँ। फिर हमें यहाँ पे फसल और संवत चूज़ करनी है कि हमें कौन सी फसल खरीफ या रबी और संवत किस संवत की निकालनी है। जैसे अभी हमें प्रेजेंट टाइम में 2079 संवत की निकालनी है खरीफ फसल की, तो हमें खरीफ 2079 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी 2079 संवत चल रहा है और अभी खरीफ का ही हुआ है, अभी रबी का फसल हुआ नहीं। अभी रबी का आने वाले टाइम में होगा, तो अभी खरीफ का ही निकल पाएगा। तो हमें खाता चूज़ करना है, जो अपना खेत का खाता नंबर है, या फिर यदि खाता नंबर हमें मालूम नहीं है तो आप खातेदार का नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो मुझे निकालनी है उसको चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने चूज़ कर लिया 864 नंबर खाता। तो अब यहाँ पे इस पे हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। जैसे ये इसमें सारा खुल गया है, खसरा गिरदावरी आ गया है, खरीफ संवत 2079 भी शो कर रहा है, हमारा गांव और जो हमारा हल्का पटवारा होता है, तहसील जिला सब कुछ, और काश्तकार का सारा विवरण भी दिया जाता है। और यहाँ पे नीचे देखो ये दिया हुआ है, जैसे 193 खसरा में मूंग गंवार बाजरा 3 फसल बोई गई थी। और जैसे नीचे 251 है तो इसमें ओनली फॉर मूंग बोया हुआ है तो मूंग दर्ज कर रहा है। 259 में मूंग है, 263 मूंग और बाजरा दोनों है, 285 मूंग और बाजरा दोनों है, 325 में मूंग और ज्वार है। इस प्रकार मतलब जो अपने फसल बोई गई थी वो फसल आ गई। यदि इसमें नहीं बोई गई होती तो वो खाली बता देता। अब यदि हमें निकालना है तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये हमारी PDF फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इस PDF फाइल को हम, यदि आवश्यकता है प्रिंट निकालने की हमें, तो हम प्रिंट आउट भी इसका ले सकते हैं या फिर अपने पास में रख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हम किस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। यदि हमें मूंग टोकन कटवाने के लिए इस गिरदावरी नकल की आवश्यकता है, तब हमें इस गिरदावरी नकल पे पटवारी जी से हस्ताक्षर और वो P क्रमांक नंबर भी दर्ज कराने ज़रूरी है।
तभी वो नकल हम उसको अपलोड कर पाएंगे। टोकन जब आप कटवाने जाओ तो उससे पहले आप इस गिरदावरी नकल पे पटवार जी से हस्ताक्षर और पी क्रमांक नंबर दर्ज करवाने के बाद में ही वो नकल आप अपने साथ ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।